हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीम आरसीएम खुर्जा में। आज अपने चैनल के माध्यम से आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग चढ़ाना मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आपको ज्वाइनिंग चढ़ाना सीखना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच सके। मैं शुरू करता हूँ आपको जो है ज्वाइनिंग चढ़ाना बताने के लिए। सबसे पहले हम अपने स्क्रीन पे जाएंगे। स्क्रीन में जो हमारा ऐप है आरसीएम बिजनेस का, उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया है और ये लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट्स जो आते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ क्लिक करने के बाद इस पर लिखा हुआ eKYC फॉर न्यू डीएस। अगर हमें नई डायरेक्ट सेलर की ज्वाइनिंग चढ़ानी है तो हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ आवश्यक सूचना पढ़ने को मिलेगी कि आप जो ज्वाइनिंग चढ़ा रहे हैं उसका अच्छी तरह से मिलान कर लें, उसमें देख लें जो नंबर डाल रहे हैं। तो इसके पढ़ने के बाद आप इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब ये हमारी ज्वाइनिंग चढ़ने वाला जो पेज है वो खुल गया है। तो सबसे पहले इस पर स्पॉन्सर नंबर जो होता है आपकी टीम में, आपकी लाइन में सबसे नीचे वाला व्यक्ति जो होता है उसका नंबर यहाँ पड़ता है। तो उसका नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे देखिए मैं ये डाल रहा हूँ 37, ये मैंने नंबर डाल दिया। अब इसे डालने के बाद जो प्रपोज़र है, जो लीडर है, उसका नंबर पड़ेगा जिसके द्वारा ज्वाइनिंग आई है। यहाँ पे उसका नंबर डाल दूंगा मैं। और ख़ास बात ये है, आपको नंबर डालते ही अगर आपने सही नंबर डाला है तो उसका नाम लिखा हुआ यहाँ आ जाएगा। इसलिए ये भी ध्यान रखें कि जो नंबर आप डाल रहे हैं उसका नाम भी लिखें साथ में। अब यहाँ पे प्रपोज़र का नंबर डालूँगा मैं। देखिए मैंने प्रपोज़र का नंबर डाल दिया है। इसके बाद जेंडर जो भी है उसका, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने मेल पे क्लिक किया है। मेल पे क्लिक करने के बाद जिसकी आप ज्वाइनिंग चढ़ा रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है। अगर वो मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे। अगर वो मैरिड है, मैरिड पे आप क्लिक कर रहे हैं तो उसकी पत्नी का नाम भी अवश्य पूछ लें, स्पाउस का नाम। अगर पत्नी की ज्वाइनिंग चढ़ा रहे हैं, फीमेल ऊपर आपने क्लिक किया है तो पति का नाम पूछें, और अगर मेल पे क्लिक किया है, वो मैरिड हैं, तब उनकी पत्नी का नाम अवश्य पूछें, क्योंकि पत्नी का नाम इसमें दर्ज करना होता है मैरिड दिखाने के बाद। तो यहाँ करने के बाद फिर हम सेलेक्ट टाइटल नेम पे आएंगे। तो इसमें 3 टाइटल दिए हुए हैं, देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मिस्टर, मिस और मिसेज़। अगर कोई पुरुष है उनके लिए मिस्टर पे दबाएंगे ऊपर वाले पे, और अगर कोई अनमैरिड लड़की है तो उनके लिए मिस पे दबाएंगे, और अगर कोई शादीशुदा महिला है तो मिसेस पे दबाएंगे। तो हमने ऊपर जो है मेल पे क्लिक किया था तो हम मिस्टर पे दबाएंगे। अब उसके बाद सर एप्लीकेंट नेम पे आप क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट नेम पे क्लिक करने के बाद में स्क्रीन पे जो हमारा कीबोर्ड आता है उस कीबोर्ड से आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो कोई भी नाम लिखने के लिए मैं देखिए कोई नाम लिखता हूँ यहाँ पे। ये नाम हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस पे नाम लिखने के बाद में ये हरी पट्टी में लिखा दिखाई देगा आपको, अटैच एप्लीकेंट फ़ोटो। इसका मतलब ये है कि जो आप जिसकी ज्वाइनिंग चढ़ा रहे हैं उनका फ़ोटो आपने पहले से खींचा हुआ होगा जो आपकी गैलरी में होगा। अब इसमें देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं, टेक फ़ोटो फ्रॉम कैमरा, चूज़ फ्रॉम गैलरी और कैंसिल। इसमें करना क्या है, अच्छे से ज्वाइनिंग चढ़ाने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लेने हैं, उनको सही से लगा लेना है। अब चूँकि मैं आपको यहाँ पे गैलरी में दिखाऊंगा, मेरे पे पहले से ही खिंचे हुए हैं। मैं गैलरी में जाऊँगा, गैलरी मैंने क्लिक कर दी है। इसके बाद मेरी गैलरी खुल जाएगी। गैलरी में जाने के बाद या तो फ़ोटो ऊपर आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो हम अपने मोबाइल के हिसाब से, सेटिंग के हिसाब से, मेरे में सेटिंग में फ़ोटो में आते हैं तो मैंने फ़ोटो दबा दिया है। अब मैं यहाँ पे ऑल दबाऊँगा, मैंने ऑल दबा दिया है। जितने भी मेरे इसमें फ़ोटो थे वो सब इस पे आ रहे हैं। मैं कोई भी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करूँगा और वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक किया है, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। इसके बाद एप्लीकेंट के पिताजी का नाम इस पे कोई भी आप डायल कर देंगे, कोई भी नाम जो भी उनके का है। मैं आपको कोई भी नाम यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, लेकिन आप वही करें
जो आपके जो पेपरों में है, जो डॉक्यूमेंट में है, उसको सारी चीज़ों को हम पहले से लिख लेते हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट सामने रख लेते हैं। हमें उसमें जो एप्लीकेंट है उसकी स्पेलिंग में कोई इंटरफेयर नहीं करना है। जो उनके आधार कार्ड में है या जो भी उन्होंने पेपर दिए हैं उनमें जो स्पेलिंग है वही सेम चलनी है। अब देखिए, मैं बता रहा था ऊपर आपको, अगर हम मेरिट दिखाएंगे तो वाइफ़ का नाम पूछेगा। वाइफ़ का नाम इसमें आप कोई भी भर दीजिए। मैंने यहाँ पे XYZ भर दिया है, कोई भी भर दीजिए नाम। इसके बाद एप्लीकेंट की DOB। अब देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम उसका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, जो सन है, वो सेलेक्ट करेंगे। 18 वर्ष से कम का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 1998 सेलेक्ट कर दिया है, 27 फरवरी सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ ओके कर दूँगा मैं, तो 27 फरवरी 1998 ये जो है इनकी एप्लीकेंट की DOB हो गई। इसके बाद नॉमिनी नेम। नॉमिनी में कोई भी ब्लड रिलेशन में जो भी हैं, जैसे पत्नी है, भाई है, बहन है, मम्मी है, किसी को भी हम नॉमिनी बना सकते हैं। तो नॉमिनी में मैंने फिर दोबारा से XYZ भर दिया। ये मैंने भर दिया। आप वही भरेंगे जो आपको दिया हुआ है। जैसे आपने एप्लीकेंट की DOB सेलेक्ट की थी, ऐसे ही आपको नॉमिनी की DOB भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसमें मैंने नॉमिनी की DOB 27 फरवरी 2002 भरा। इस पर मैं ओके कर दूंगा। ओके हो गया। इसके बाद रिलेशन विद नॉमिनी। अगर हमने ऊपर मेल क्लिक किया है तो हम यहाँ में इसमें जो है अपने पत्नी का नाम दे सकते हैं, तो वाइफ़ करेंगे। यहाँ पे अपने भाई का है तो ब्रदर करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे वाइफ़ किए देता हूँ, वाइफ़ हो गई। इसके बाद नॉमिनी का एड्रेस। नॉमिनी के एड्रेस पे फ्रेंड्स विशेष ध्यान रखना है, कभी कभी नॉमिनी का एड्रेस अलग होता है और एप्लीकेंट का एड्रेस अलग होता है। ज़्यादातर ऐसा उस कंडीशन में होता है जब किसी की नई शादी हुई होती है तो आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुए होते हैं। तो आप नॉमिनी एड्रेस का एक बार ध्यान रखें, उसे पढ़ लें। तो नॉमिनी एड्रेस भर देंगे। नॉमिनी एड्रेस भरने के बाद में फिर यहाँ से आता है कम्युनिकेशन डिटेल। अब ये टोटली कम्युनिकेशन डिटेल जो है ये एप्लीकेंट की होती है। सबसे पहले एड्रेस पे आएंगे, जो भी उनका एड्रेस है वो यहाँ पे भर देंगे। ठीक है सर। वो यहाँ भरने के बाद में फिर स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी स्टेट के एप्लीकेंट आपके रहने वाले हैं, सारे स्टेट यहाँ पे खुल के आ गए हैं, केवल सेलेक्ट करना है। अब जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। उत्तर प्रदेश के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। ये भी सेलेक्ट ही करना है। उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सब सेलेक्ट हो गए। तो मैं यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। मैंने भदोही कर दिया। भदोही करने के बाद में तहसील उनसे पूछ लीजिएगा और पोस्ट भी पूछ लीजिएगा। जहाँ जहाँ ये स्टार लगे हुए हैं वो तो कॉलम हमें भरने ही हैं, लेकिन जहाँ स्टार नहीं है उनको अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो तहसील और पोस्ट अगर आपने पूछ लिए हैं तो भर दीजिए, नहीं पूछे हैं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद सिटी आपको अवश्य भरना है, उनके नज़दीकी शहर जो भी हो। अब मैंने इसमें कोई भी एक सिटी भर दिया है। इसके बाद पिन कोड, ये हमारे उस पर होता है लिखा हुआ, उस पर आधार कार्ड के सबसे पीछे वाले में होता है। उसके बाद मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर जिस पे हमारा OTP जाना है वो इसमें भर देना है। उसे भरने के बाद उनका दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ भर देना है। ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस वहाँ भर देना है। उसके बाद में ID प्रूफ वो होता है जिसमें हमारा फ़ोटो लगा हुआ होता है। जो भी ID प्रूफ आपको दिया गया है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको। देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा। ID प्रूफ मैंने क्लिक कर दिया और इसमें जितने भी ID प्रूफ यहाँ हमारे यहाँ वैलिड हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं। आधार कार्ड भी वैलिड है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाइड ID प्रूफ भी वैलिड है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आइडेंटिटी और सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर अथॉरिटीज़, मतलब जो भी वो दे रहे हैं उस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। अधिकतर लोग आधार कार्ड देते हैं तो हमने आधार कार्ड पर सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल ID प्रूफ यहाँ अपलोड करना है। अगर आधार कार्ड दिया है उन्होंने तो आधार कार्ड का वो हिस्सा यहाँ पे अपलोड करना है जिसमें फ़ोटो होता है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इसके बाद वही सिस्टम आएगा, टेक फ़ोटो फ्रॉम कैमरा, चूज़ फ्रॉम गैलरी। तो मैं गैलरी पे दबाऊँगा। गैलरी दबाने के बाद मेरी गैलरी खुल गई है। अब मेरी गैलरी खुलने के बाद मैं कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लूँगा। मैं यहाँ से मैंने मान लीजिए ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में अब आते हैं एड्रेस प्रूफ टाइप। एड्रेस प्रूफ का मतलब है जहाँ उनका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है। अगर आपको आधार कार्ड दिया हुआ है तो आप आधार कार्ड पर सेलेक्ट करें। आधार कार्ड पर सेलेक्ट करने के बाद में
अब ये देखिए खुल रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है, इसे पूरा होने में समय लगेगा। ये एड्रेस प्रूफ टाइप में जो भी हम डॉक्यूमेंट्स उन्हें देंगे, जो हमने लिए हैं, उनमें से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ वैलिड हैं हमारी कंपनी की तरफ से। तो आधार कार्ड में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद में आधार कार्ड का बैक साइड का फ़ोटो जो हमने पहले से ही मोबाइल में खींचा हुआ है, उसको यहाँ हम गैलरी पे जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद आधार कार्ड के पीछे वाले हिस्से को सेलेक्ट करेंगे, हम बैक साइड के फ़ोटो को सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। मैंने कोई भी तस्वीर यहाँ सेलेक्ट की है, लेकिन आप अपने उसको ही सेलेक्ट करें। और उसके बाद में ये हमारा पूरा हो जाता है कम्युनिकेशन एड्रेस वाला पोर्शन। इसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल पे हम आते हैं। तो बैंक नेम, जो भी आपको बैंक की पासबुक मिली है, चेकबुक मिली है, उस पर बैंक का नाम ऊपर लिखा हुआ होता है, वहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे सारी बैंकें आ रही हैं, या तो आप एक एक करके ऐसे खिसका लें ऊपर को इसे, तब आपको बैंक दिख जाएगा, नहीं तो आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है, तो बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया हमने। इसके बाद में बैंक ब्रांच स्टेट, वो बैंक की जो ब्रांच है कौन सी स्टेट में है वो सेलेक्ट करना है। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे स्टेट खुल गए हैं। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये आगे पूछ रहे हैं ब्रांच नेम, तो ब्रांच नेम में जो भी शाखा जहाँ भी है उस शहर का नाम यहाँ डाल सकते हैं हम, ऊपर सर्च जहाँ लिखा हुआ है, या फिर उस बैंक का अगर IFSC कोड हमारे पास है तो वो IFSC कोड यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे केवल किसी शहर का नाम लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे खुर्जा लिख दिया, तो खुर्जा मतलब कोई भी डाले दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये आ रहा है रतसार खुर्द, तो मैंने यहाँ पे खुर्जा सेलेक्ट किया। ऊपर स्टेट की डिस्टरबेंस हो रही है, तो मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारे यहाँ खुर्जा में बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच नहीं है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे। अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद में अकाउंट नंबर टाइप करेंगे, हमारे कीबोर्ड में अंक आ जाएंगे तो उस पर टाइप कर देंगे हम। उसके बाद बैंक पासबुक की ओरिजिनल जो हमने फ़ोटो खींची हुई है, वो अपलोड ओरिजिनल बैंक अकाउंट प्रूफ जहाँ लिखा हुआ है हरे वाले पोर्शन में, उसे दबा देंगे हम। दबाने के बाद गैलरी में जाएंगे हम। गैलरी में जाने के बाद फिर जहाँ पे हमारी पासबुक है वहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे हम। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है कोई भी फ़ोटो, आप अपना पासबुक का ही फ़ोटो सेलेक्ट करें। उसके बाद पेन नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो उसे टाइप कर देंगे यहाँ कैपिटल में, और उसे टाइप करने के बाद आगे बढ़ेंगे हम सिक्योरिटी डिटेल में। तो पासवर्ड आपकी टीम का जो भी एक चल रहा हो तो उस पासवर्ड को डालें आप, या अपनी तरफ से कोई पासवर्ड बनाना चाहते हैं उसे भी बना सकते हैं। यहाँ पासवर्ड बना दिया, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, दोबारा से पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद हिंट क्वेश्चन, ये तमाम प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसे यहाँ सेलेक्ट किया, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, मैंने फूड सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे आंसर दे सकते हैं हम, कोई भी आंसर दे सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए पूरी सब्जी सेलेक्ट किया है, यहाँ पे इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा मिलता है। पूरी सब्जी मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये आ गया। अब आ रहा है डिटेल्स ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स हु हैव जॉइंड RCM आइदर एक्टिव और टर्मिनेटेड इफ़ एनी। यदि आपके परिवार से, उस कैंडिडेट के परिवार से जिसकी आप ज्वाइनिंग चढ़ा रहे हैं, अगर उसके परिवार से कोई भी व्यक्ति पहले से RCM में ज्वाइन है तो यहाँ पे यस रहने देंगे आप, और उनका ID नंबर यहाँ पे डालेंगे, उनका यहाँ पे नाम डालेंगे, और नीचे ऐड आ रहा है ऐड दबा देंगे। यदि कोई उन एप्लीकेंट के घर में से पहले से RCM में ज्वाइन नहीं है तो हम इसे नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में वो पोर्शन हट जाएगा। उसके बाद में सर इस वाले बटन को दबाएंगे आगे बढ़ने वाले को, तो इसके बाद में आई हैव रीड एग्री टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन,
इस पर क्लिक करेंगे। इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद में एक मैसेज आएगा कंपनी की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है KYC अपलोड करने से पूर्व आपके द्वारा भरी गई सूचनाओं को अच्छी तरह से जांच लें। नई ID स्पॉन्सर करने के बाद कोई सुधार संभव नहीं होगा। आपने सही से अगर अपनी डिटेल भरी है आवेदक की, उसे एक बार फिर जांच लें अगर चाहें तो। और उसे जांचने के लिए आप इस पर ओके करेंगे। ओके किया हमने, फिर दोबारा से हमने जो डिटेल भरी है उसको ऐसे करके हम जांच लेंगे। जब हमने जांच लिया कि हमारा सारा कुछ सही है, तो हम इसे कंटिन्यू वाले बटन पर प्रेस करेंगे। कंटिन्यू वाले पे प्रेस करने के बाद में OTP चला जाएगा उस नंबर पर जो हमने मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज किया था। और OTP जाने के बाद आप OTP यहाँ पे दर्ज करेंगे। OTP दर्ज करने के बाद फिर सबमिट वाला बटन दबाएंगे। सबमिट वाले बटन दबाने के बाद आपको एक नंबर यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट होके कंपनी की तरफ से और आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और ये प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पुनः आपसे निवेदन है, इस हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें ताकि टीम के और लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।